हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम लाडलो। दोस्तों ये वीडियो बेशक थोड़ा सा लंबा हो सकता है। मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दूं कि वीडियो बिल्कुल थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं एग्जाम होने के बाद में 3 दिन मैंने लगातार 3-4 दिन ये एनालिसिस किया है और उसके बाद में ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें मैं बिल्कुल आपको जिला वाइज इस वीडियो के अंदर अपन कट ऑफ पर चर्चा करेंगे और वो भी अलग अलग जिलों की, सभी जिले सभी बटालियन सबके बारे में इस वीडियो में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपको थोड़ी सी सब्र तो रखनी पड़ेगी भाई। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 जिला वाइज कट ऑफ कितना बनेगा फिजिकल के लिए। बिल्कुल दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाला है ये 60,000 स्टूडेंट के लिए होने वाला है, यानी कि वो 60,000 विद्यार्थी जो फिजिकल के लिए पास होने वाले हैं इस भर्ती में, और वो भी जिला वाइज। शुरुआत करेंगे अपन जयपुर और जोधपुर कमिश्नरेट से, और उसके बाद में अपन जिला वाइज बात करेंगे और बीच में जितने भी आरएससी बटालियंस है उनके साथ में चर्चा करेंगे, ठीक है, और टेलीकम्युनिकेशन की भी। चलिए भाई, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को सभी ग्रुप्स में शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं इस वीडियो के अंदर जयपुर कमिश्नरेट की। मैं 1 नंबर के ऊपर चर्चा करता हूं। सबसे पहले अपन लेते हैं जयपुर कमिश्नरेट। जयपुर कमिश्नरेट की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। कट ऑफ जो है वो बिल्कुल जयपुर कमिश्नरेट की थोड़ी सी अधिक रहने वाली है। मैंने पहले भी आपको वीडियोज के अंदर बताया था जयपुर कमिश्नरेट के बारे में कि यहाँ से बिल्कुल यहाँ से पोस्ट हैं वो लगभग 700 पदों के आसपास जरूर पद हैं, लेकिन यहाँ पर कट ऑफ भी उसी अकॉर्डिंग रहेगी। अगर यहाँ पर अपन बात करें सबसे पहले जनरल कैटेगरी की, बिल्कुल भाई ये वीडियो मैं पहले ही बता दूं थोड़ा सा लंबा होगा। जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ से अगर 115 आपका स्कोर बन रहा, हो सकता है किसी ने 90 भी बताया, हो सकता है किसी ने 95 भी बताया, हो सकता है किसी ने तो 80 बता दिया हो। मैं आपको बता रहा हूँ ये फिजिकल के लिए। जयपुर कमिश्नरेट का जहां तक आपका जो पेपर था वो 14 तारीख का लास्ट शिफ्ट के अंदर पेपर था, और इसके अंदर बाकी जो कैटेगरीज है जैसे कि ओबीसी कैटेगरी है तो उसका लगभग 110 के आसपास है, वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर जो एससी कैटेगरी और जो एसटी कैटेगरी है उनका लगभग लगभग 100 से 105 के आसपास है, वो इस भर्ती के अंदर हो जाएगा। ये मैंने मेल की बात करी। अब अपन बात करता है यहीं यहीं पर मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। यहीं पर अपन बात करते हैं फीमेल की, कि भाई फीमेल का जो कट ऑफ का आंकड़ा है, जो फीमेल है तो फीमेल का जो कट ऑफ का आंकड़ा है वो कितना रहेगा। देखो भाई, मादाओं की अगर मैं इसके अंदर बात करूं, अगर जयपुर कमिश्नरेट से आपके अप्रोक्सीमेट 95 से 100 के आसपास जयपुर कमिश्नरेट से अगर आपके बन रहे हैं, आपका बहुत ही बढ़िया स्कोर है। जयपुर कमिश्नरेट से मेरे अकॉर्डिंग अब आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। बात करते हैं आगे अगले जिले की, जहां पर अपन बात करेंगे सबसे पहले एक और कमिश्नरेट की। इसके अंदर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा जोधपुर कमिश्नरेट की। अगर यहां पर अपन बात करते हैं जोधपुर कमिश्नरेट, तो भाई देख लो भाई, जिन्होंने भी जोधपुर से आवेदन किया है वो देख सकते हैं इसको। जोधपुर कमिश्नरेट से अगर आपने आवेदन किया था, आपको पता है लगभग 250 यहाँ पर पद थे। अब अगर यहीं पर अपन बात करें सबसे पहले जनरल कैटेगरी की, तो भाई जोधपुर कमिश्नरेट का भी इसके अंदर मैंने फॉर्म देखे, टोटल यहाँ पर कितने फॉर्म है और कितने बच्चों ने यहाँ से एग्जामिनेशन दिया है, उसके अकॉर्डिंग अपन एक छोटा सा आंकलन यहाँ से करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी में लगभग लगभग जोधपुर कमिश्नरेट से भी यही 110 के आसपास का आंकड़ा है वो बनने वाला है, 110-115 के आसपास। अगर यहाँ पर अपन बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो भाई ओबीसी कैटेगरी का यहाँ पर लगभग लगभग 105 से लेकर 110 का आंकड़ा बनेगा। और अगर यहाँ पर बिल्कुल मैं पहले ही बोल देता हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना फैल हो जाएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना भाई। आपके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो के अंदर, ठीक है, तो सब्सक्राइब बनता है। एससी और एसटी कैटेगरी की यहाँ से मैं बात करूँ तो एससी और एसटी कैटेगरी का लगभग 100 के आसपास हो जाएगा। यहाँ पर मैं मादाओं की बात करूँ तो मैंने वो जो पहले जयपुर कमिश्नरेट में बताया वही रहेगा। अब अपन आगे बात करते हैं, इसके अलावा अपन बात करेंगे अब जो अपना भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा की। देखो भाई, भीलवाड़ा की अगर मैं बात करूं, भीलवाड़ा मिलगी मानन्नू मिलगी वो वाला, तो देखो भाई भीलवाड़ा की अपन बात करते हैं। भीलवाड़ा के अंदर भी लगभग जो कट ऑफ का आंकड़ा है वो लगभग 90 से लेकर 95 के आसपास कट ऑफ का आंकड़ा किसका बनेगा भाई, ये मैं आपको बता दूं, ये रहेगा आपका जनरल कैटेगरी का। जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ का आंकड़ा है वो कितना रहेगा, 90 से 95। इसके अलावा अगर मैं भीलवाड़ा से बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी का जो यहाँ से कट ऑफ का आंकड़ा बनने वाला है ओबीसी कैटेगरी का वही लगभग 90 के आसपास, यानी कि जिसका 90 का स्कोर इसके अंदर हो जाएगा उसका सिलेक्शन है। अगर यहाँ पर मैं बात करूं एससी और एसटी कैटेगरी की, तो एससी और एसटी कैटेगरी वाले जो भी मेरे भाई हैं उनका जो अगर इसके अंदर स्कोर है वो लगभग लगभग 90 के आसपास उनका, यानी कि 90 क्या 85 या 90, ठीक है, इसके आसपास अगर उनका स्कोर है तो सिलेक्शन हो जाएगा। और जो भी यहाँ से फीमेल है, अगर मैं बात करूं यहाँ से फीमेल की, अगर मैं बात करूं यहाँ से मादाओं की, तो उनका जो कट ऑफ का आंकड़ा यहाँ से बनने वाला है वो लगभग लगभग इनका कट ऑफ का आंकड़ा भी लगभग 85 के आसपास बनेगा। ये मैंने आपकी बात करी है भीलवाड़ा की। अब यहाँ से अपन बात करते हैं टोंक की, कि राजस्थान पुलिस में जिन्होंने भी टोंक से फॉर्म भरा है उनका फिजिकल का स्कोर लगभग कितना बन सकता है, उसकी बात करते हैं। तो देखो भाई,
जितने भी टोंक वाले हैं। और हाँ सुनो रे, सब के सब अपना जो स्कोर है ना वो कमेंट में जरूर बताएं। जितने भी मेरे भाई हैं वो अपना स्कोर मुझे कमेंट में जरूर बताएं। टोंक से अगर अपन बात करें जनरल कैटेगरी की, तो देखो भाई टोंक से जनरल कैटेगरी के अंदर लगभग जो कट ऑफ का आंकड़ा, क्योंकि जनरल कैटेगरी के यहाँ पर पद लगभग ना के बराबर है, ठीक है। टोंक से जो जनरल कैटेगरी की पोस्ट है वो ना के बराबर है, यानी कि पद है ही नहीं एक तरीके से। अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो पोस्टें भी बहुत कम है, लगभग 60-65 पोस्टें हैं। अगर मैं यहाँ से कट ऑफ के आंकड़े की अगर टोंक से बात करूँ तो लगभग 95 प्लस टोंक से आपका आंकड़ा अगर बन रहा है तो भाई मेरे आप फिजिकल की तैयारी करना, वरना चपड़ासी का पेपर मन लगा के देना, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ से ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आंकड़ा लगभग बराबर रहेगा। और अगर अपन बात करें टोंक से कि भाई टोंक से ओबीसी कैटेगरी का आंकड़ा कितना रहेगा, तो टोंक से लगभग 36 पद थे शायद, जहां तक मेरे ध्यान में है। तो भाई अगर यहां से मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, तो लगभग टोंक से अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 90 के आसपास टोंक से आपका अगर स्कोर बन रहा है ओबीसी कैटेगरी से 90 का, अगर इतना आपका आंकड़ा बन गया है तो टोंक से आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की भी टोंक के अंदर ठीक ठाक पोस्टें थी, लगभग 6 पद यहाँ पर थे, 5 या 6 पद यहाँ पर थे। तो भाई इसके अंदर भी अगर बात करें अपन ईडब्ल्यूएस की, तो ये भी ठीक ठाक ही कट ऑफ बनेगी। अगर यहाँ से अपन बात करें एससी और एसटी कैटेगरी की, तो इनकी वही पोस्टें ही नहीं थी, ठीक है ना। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो इनकी पोस्टें ही टोंक से नहीं थी, यानी कि जो पोस्टें थी वो बहुत कम थी शायद। इसके अंदर एमबीसी के तो पद नहीं थे, एससी और एसटी की तो पोस्टें बहुत कम थी, 8-9 पोस्टें थी। लगभग इनका जो आंकड़ा यहाँ से बनेगा वो लगभग 85 के आसपास आंकड़ा है, वो इनका भी बनेगा टोंक से। नेक्स्ट की बात करते हैं, चर्चा करते हैं आगे। आगे अगर अपन चर्चा करें तो भाई बीकानेर, बीकानेर का आपको जैसा कि पता है, बीकानेर का आपको जैसा कि पता है कि भाई बीकानेर का जो आंकड़ा है, बीकानेर का जो आंकड़ा है वो कट ऑफ का आंकड़ा थोड़ा सा हाई रहेगा, आपको जैसा कि पता होगा। बीकानेर से कितनी कट ऑफ बनेगी, ठीक है ना, बीकानेर से कितनी कट ऑफ बनेगी अब उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखो अगर बीकानेर से मैं सबसे पहले बात करूं यहाँ पर जनरल कैटेगरी की, तो बीकानेर से जनरल कैटेगरी के पद भी लगभग 7-8 ही पोस्टें थी। और बीकानेर से फॉर्म कंपटीशन अच्छा खासा है, क्योंकि बीकानेर से बहुत सारे मेरे भाइयों ने इसके अंदर आवेदन किया था। बीकानेर से लगभग अगर आपका 100 का स्कोर बन रहा है ना, तो ही आपको बीकानेर जाने का मौका मिलेगा, वरना बीकानेर आपको जाने का मौका इसमें नहीं मिलने वाला है। बात करें यहाँ पर अपन ओबीसी कैटेगरी की कि भाई ओबीसी का जो आंकड़ा है वो बीकानेर से कितना बनेगा। ओबीसी का मेरे अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट आंकड़ा 95 प्लस का रहेगा भाई, तभी आप बीकानेर से फिजिकल की तैयारी करना, ठीक है। बात करते हैं आगे, बात अगर आगे अपन करें तो देखो भाई यहाँ पर अगर अपन बात करें एससी और एसटी कैटेगरी की, एससी और एसटी कैटेगरी के बारे में अगर मैं लिखूं यहाँ से तो लगभग 90। अब ये मत बोलना एससी और एसटी का 90 कैसे रह सकता है, बिल्कुल रहेगा भाई, ठीक है ना। एससी और एसटी का आंकड़ा बिल्कुल 90 रहेगा। बात करूं अगर मैं यहाँ पर कि लगभग अगर आंकड़े की बात करूं मैं यहाँ पर फीमेल की कि भाई फीमेल का आंकड़ा कितना रहेगा, तो फीमेल का भी वही लगभग मान के चलना कि 85 प्लस यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगर अपन नेक्स्ट आगे बात करें, आगे अपन बात करते हैं सीकर की, क्योंकि भाई अपन सीकर की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सीकर से ही हम है, तो सीकर की बात तो हम जरूर करेंगे, ठीक है। और सीकर की कट ऑफ कोई कम नहीं रहेगी, सीकर की कट ऑफ तो बहुत मतलब शानदार बनेगी भाई, सीकर की कट ऑफ बहुत जबरदस्त बनेगी। सीकर से जनरल कैटेगरी से जो स्कोर का आंकड़ा बनेगा, सीकर से जनरल कैटेगरी से जो स्कोर का आंकड़ा बनेगा वो देख लो भाई। तो सीकर से जनरल कैटेगरी का लगभग ये मानना कि 100 से 105 का अगर स्कोर बन रहा है, अगर 100 से 105 का स्कोर बन रहा है तो ही आपका सीकर से सिलेक्शन होगा, वरना सीकर से आपको सिलेक्शन की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की अगर अपन बात करें तो ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ का आंकड़ा बनेगा वो देखो भाई, ओबीसी से जो कट ऑफ का आंकड़ा बनेगा वो लगभग आप ये मानिएगा कि लगभग 95 से लेकर 100, ये ओबीसी से कट ऑफ का आंकड़ा है वो बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आगे, देखो भाई अगर अपन आगे बात करें, देखो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं आगे कि यहां पर कट ऑफ का, यहां पर जो कट ऑफ का आंकड़ा है वो कितना बनेगा, देखो तो देखो भैया आप अगर सीकर के अंदर बात करें अपन एससी और एसटी कैटेगरी की, किसकी, एससी और एसटी कैटेगरी की, ठीक है, एससी और एसटी कैटेगरी की, तो 90 प्लस 90 अगर आपके सीकर से नहीं बन रहे हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। बात करते हैं आगे, अगर बात करूं मैं आगे कोटा सिटी और कोटा रूरल दोनों की, तो देखो भाई अगर बात करूं मैं आगे कोटा की, ठीक है, एक तरफ तो आपका कोटा सिटी है, ठीक है, ध्यान रखना, एक तरफ आपका कोटा सिटी है और दूसरी तरफ आपका इसके अंदर है वो कोटा रूरल है, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं तो दूसरी तरफ क्या है, कोटा रूरल है, ठीक है, ठीक है। आगे बात कर कोटा रूरल की, तो देखो भाई यहां से अगर अपन बात करें कोटा रूरल की, तो देखो अगर अपन यहां बात करते हैं कोटा रूरल की,
ठीक है, कोटा रूरल की। तो देखो अगर यहाँ से अगर मैं कोटा सिटी की बात करूँ तो कोटा सिटी से थोड़ा सा कट ऑफ का आंकड़ा हाई रहेगा, लगभग 95 से 100 रहेगा। कोटा रूरल से मैंने जहाँ तक देखा है वो कोटा रूरल से कंपटीशन थोड़ा सा कम था, तो यहाँ पर लगभग 95 के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अपन आगे कि यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, जो ओबीसी कैटेगरी है, अगर इनकी अपन बात करें तो इनका कितने पे हो जाएगा, तो इनका लगभग दोनों का ही 90 से 95। ठीक है, ये आपका स्कोर इसमें बन सकता है। अब बात करते हैं अपन आगे। आगे अगर अपन बात करें यहाँ पर उदयपुर की, किसकी, यहाँ पर मैं बात करता हूँ आगे उदयपुर की। उदयपुर जिले की अगर अपन बात करें तो भाई उदयपुर जिले का जो कट ऑफ का आंकड़ा है वो कितना बनेगा, उदयपुर जिले के अंदर जो जनरल कैटेगरी है उस जनरल कैटेगरी का कट ऑफ का आंकड़ा कितना बन सकता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर एक पोस्टों को भी मूल आधार रखा है। उदयपुर के अंदर लगभग 350 पद हैं। कितने हैं, लगभग 350 पद हैं। बात करें यहाँ पर उदयपुर की, तो उदयपुर के अंदर जो जनरल कैटेगरी है, तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ का आंकड़ा उदयपुर के अंदर भी थोड़ा सा आप ये मानकर चलिएगा कि एवरेज से ज़्यादा रहेगा। एवरेज से ज़्यादा रहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लगभग आपका जो स्कोर है वो कितना बनने पर यहाँ पर आपका हो सकता है, तो वो चीज़ देखिए आप। अगर यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी से अगर आप अप्रोक्सीमेट आंकड़ा पकड़ें तो जनरल कैटेगरी से लगभग यहाँ पर आपका 100 के आसपास का अगर स्कोर है तो ही आप यहाँ पर सिलेक्ट हो पाएंगे। बात करते हैं उदयपुर के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी। तो यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी है इसके अंदर भी कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिला है। उदयपुर के अंदर ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की पोस्टें जो है वो हालांकि कम है, लेकिन यहाँ पर बच्चों ने जो फॉर्म अप्लाई किए हैं, यहाँ पर जो उन्होंने आवेदन किए हैं वो आवेदनों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा थी। इस कारण जो इनका कट ऑफ का आंकड़ा है वो थोड़ा सा बढ़ कर आएगा और 95 से लेकर 100 प्लस आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये जनरल कैटेगरी का प्लस रहेगा भाई। ठीक है ना, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी मार्जिन नहीं ले रहा हूँ, प्लस ही रहेगा। अगर यहाँ पर अपन बात करें फीमेल की, तो भाई फीमेल का आंकड़ा भी लगभग आप ये मानिएगा कि फीमेल का आंकड़ा भी लगभग यहाँ पर प्लस ही रहेगा। अगर बात करें अपन तो 90 के आसपास, कितना, 90 के आसपास यहाँ पर प्लस रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगर अपन आगे बढ़ें और यहाँ पर बात करें चित्तौड़गढ़ की। ठीक है, अगर यहाँ पर अपन बात करें चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ का आंकड़ा देखिए। चित्तौड़गढ़ की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो चित्तौड़गढ़ में क्या हुआ था कि चित्तौड़गढ़ के अंदर फॉर्म भी तो अच्छे खासे आए थे और चित्तौड़गढ़ के अंदर भाई पोस्टें भी जो थी ना वो आपकी ठीक ठाक थी, यानी कि 150 प्लस पोस्टें थी। चित्तौड़गढ़ में पद भी तो ठीक ठाक थे, लेकिन चित्तौड़गढ़ से हर बार ही फॉर्म की संख्या भी ज़्यादा आती है। ठीक है, अब इस भर्ती के बारे में मैं अगर बात करूँ तो आंसर की जारी हो गई और फिजिकल के बारे में आपके लगातार सवाल आ रहे थे, तो बीच में ही मैं ये चीज़ भी बता देता हूँ। ठीक है ना, आपके फिजिकल के भी लगातार सवाल आ रहे थे कि भाई इस भर्ती का जो फिजिकल है वो कब तक कंडक्ट करवाएगा, तो ये चीज़ भी आप सुन लीजिएगा। इस भर्ती का जो फिजिकल है ना वो नवंबर मंथ के अंदर आपको करवा लेगा विभाग। ठीक है ना, तो आप लोगों को तैयार रहना है क्योंकि फिजिकल नवंबर मंथ के अंदर इसके कंडक्ट करवाना डिपार्टमेंट शुरू कर देगा। इस भर्ती की प्रक्रिया बहुत जल्दी होगी। तो चित्तौड़गढ़ से भी ये मानकर चलना कि लगभग 100 के आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपको यहाँ से रनिंग शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इसका जो कंप्लीट ये पीडीएफ है ना ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप लोग नो टेंशन रहिएगा। ठीक है ना, चलो आगे बात करते हैं। अगर यहाँ पर अगर आप अपन आगे बढ़े, यहाँ पर बात करें अपन बूंदी की कि भाई बूंदी का कट ऑफ का आंकड़ा कितना रहेगा, तो बूंदी का आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग बूंदी से कितने नंबर पर सिलेक्ट हो जाएंगे। तो बूंदी का देखिए, बूंदी की अगर अपन बात करें तो बूंदी से लगभग आप ये मानिएगा कि जनरल कैटेगरी का जो है वो पुरुषों की लगभग 16-17 यहाँ पर सीटें थी। ठीक है ना, लगभग जनरल कैटेगरी की सभी की यहाँ पर जो है वो कितनी पोस्टें थी, तो लगभग 30-35 पोस्टें थी। जनरल कैटेगरी की अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ का आंकड़ा बनेगा यहाँ से थोड़ा सा मतलब बूंदी से कम ही रहेगा। लगभग 95 के आसपास अगर बूंदी से स्कोर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी का अगर आपका 90 का स्कोर है तो आपका बूंदी से सिलेक्शन होगा। और अगर बात करूं मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एससी एसटी का, तो इनका 85 भी अगर बन रहा है तो बहुत शानदार स्कोर इसके अंदर आपका हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले जिले की, और अगले जिले के अंदर अपन लेते हैं 12। कौन सा जिला, 12 की अगर अपन बात करेंगे यहाँ पर कौन सा जिला होगा, 12। देखो भाई, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अपना 60,000 का परिवार जो है वो बहुत जल्द होने वाला है। 60,000 का यूट्यूब परिवार अपना बहुत ही जल्द होने वाला है। 15,000 का अपना टेलीग्राम का परिवार हो गया है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। 12,000 विद्यार्थी अपने साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हैं, तो अपना एक पूरा कम्युनिटी बन गया है। लगभग 1 लाख के नज़दीक हम पहुंचने वाले हैं। तो अपने व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हो, जो कि सबसे लास्ट में मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सएप नंबर, वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर अपन 12 की, तो 12 की अगर अपन बात करें तो 12 के अंदर भी जो पदों की संख्या है वो लगभग 50 से प्लस थी। अगर 12 के अंदर बात करूँ, 12 और बूंदी दोनों के अंदर ही जो कट ऑफ का आंकड़ा है वो लगभग 90 या 95 के आसपास रहेगा। और 12 से तो जरूर मैं बता दूं
जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ का आंकड़ा है वो लगभग 90 के आसपास ही बनने वाला है। यहाँ पर अगर अपन बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो लगभग लगभग ओबीसी कैटेगरी वालों को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ओबीसी कैटेगरी का भी लगभग लगभग 85 से लेकर 90, ये 90 का आंकड़ा जो है ना, ये दोनों कैटेगरीज के लिए महत्वपूर्ण है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी मैं बात करूँ तो 85 के आसपास बनेगा। और जितनी भी यहाँ से फीमेल है जिन्होंने आवेदन किया है, फीमेल का लगभग लगभग 80 के आसपास यहाँ पर से आंकड़ा बनने की उम्मीद है। यानी कि 12 से जो कट ऑफ का आंकड़ा है वो थोड़ा सा आपको और जिलों के मुताबिक कम देखने को मिलेगा। अब अपन आगे बात करते हैं नेक्स्ट जिले की सिरोही की, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं जिन्होंने सिरोही से भी आवेदन किया था। और सिरोही से भी पोस्टें जो हैं वो, मतलब ये तो मैं नहीं कर सकता बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन ठीक ठाक पद थे आपके सिरोही से भी, मतलब ठीक ठाक क्या बढ़िया ही पद थे सिरोही से भी। इस बार जो सिरोही से पोस्टों की संख्या आई है वो भी अच्छी खासी आई है, और कोटा से तो बहुत ही शानदार थी, लेकिन सिरोही से भी अच्छी है। ठीक है, तो सिरोही से देख सकते हैं अपन। अगर बात करें यहाँ पर सिरोही की, सिरोही से जिन्होंने भी आवेदन किया है और जिन्होंने जनरल कैटेगरी से सिरोही से आवेदन किया है, जनरल कैटेगरी के अंदर वही सिरोही की जो कट ऑफ बनेगी वो लगभग 100 के आसपास बनेगी, क्योंकि मेरे पास सिरोही के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। और अच्छा खासा स्कोर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, इनकी अगर अपन बात करें तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो लगभग 95, जी हाँ दोस्तों, 95 के आसपास अगर आपका यहाँ से स्कोर है तो आपका बढ़िया स्कोर है। अगर बात करूँ मैं यहाँ से फीमेल की, तो देखो फीमेल जितनी भी हैं जिन्होंने सिरोही से फॉर्म लगाया था, लगभग 85 प्लस का आपका सिरोही से स्कोर बन रहा है, तो आपका वेल एंड गुड है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट जिले की तरफ बढ़ते हैं। अगला जिला अपने लेते हैं पाली। पाली से जो पोस्टों की संख्या है वो पाली से मतलब ठीक ठाक पद थे, मतलब 150 के समथिंग पोस्टें थी पाली से। तो पाली से जो इस बार की कट ऑफ रहेगी उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, पाली बात करें अपन पाली की, तो पाली से इस बार अगर बात करें लगभग 150 प्लस पद थे यहाँ पर। और पाली से बात करते हैं अपन जनरल कैटेगरी की। अगर बात करें पाली से जनरल कैटेगरी की और आरएससी की भी बात करेंगे, आप लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया है तो वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, जनरल कैटेगरी से मैं यहाँ पर बात करूँ तो जनरल कैटेगरी का वही 90 के आसपास वो पाली से आंकड़ा बनेगा आपका। ठीक है, जनरल कैटेगरी का कितना, 90 के आसपास। बात करते हैं यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की, कि भाई ओबीसी कैटेगरी का आंकड़ा है वो पाली से कितना बनेगा। तो ओबीसी कैटेगरी का आप यहाँ पर आंकड़ा देख सकते हैं कि अगर पाली जिले से आपने आवेदन किया है और आप ओबीसी कैटेगरी से हो, लगभग आपके अगर 85 से लेकर 90 का स्कोर बन रहा है और आपने पाली जिले से आवेदन किया है इस बार, तो आपका यहाँ से सिलेक्शन होने की लगभग तय संभावना है। नेक्स्ट जिले के ऊपर बढ़ते हैं और अगले जिले के अंदर अपन बात करते हैं नवी बटालियन की। कौन सी, नवी बटालियन टोंक की। अगले जिले के अंदर अपन बात करते हैं 9th बटालियन टोंक। देखो बात करें 9th बटालियन टोंक की, तो आप लोग देखिएगा 9th बटालियन टोंक से जिन्होंने आवेदन किया सभी के सभी अपने कमेंट के अंदर अपना स्कोर जरूर बताएं। और 9th बटालियन टोंक से अगर मैं पोस्टों की बात करूं तो वो भी लगभग 50 के आसपास थी। और 9th बटालियन टोंक से मैं एक ही स्कोर आपको बता देता हूं, लगभग 110 प्लस का अगर स्कोर नहीं बन रहा है आपका, यदि आप 110 के स्कोर में नहीं आ रहे हो तो 9th बटालियन टोंक वाले और की भर्तियों की तैयारी में लग जाना। और अगर फीमेल के 105 के आसपास स्कोर नहीं आ रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको और भर्तियों की तैयारी के अंदर लग जाना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट आगे। अगर अपन बात करें 6th बटालियन धौलपुर की, अगर बात करें अपन आगे 6th बटालियन धौलपुर। ठीक है, 6th बटालियन, 6th बटालियन धौलपुर की अगर यहाँ पर अपन बात करें तो 6th बटालियन धौलपुर के अंदर जो पदों की संख्या है वो बिल्कुल सभी बटालियन के अंदर लगभग 50, 60, 70 ऐसे ही पोस्टें हैं। ठीक है, तो 6th बटालियन धौलपुर से जो भी विद्यार्थियों ने आवेदन किया है 6th बटालियन धौलपुर, यहाँ से अगर आपके 115 प्लस का अगर स्कोर नहीं बन रहा है, 115 प्लस का स्कोर, तो आपका नहीं होगा। और एससी और एसटी कैटेगरी का जरूर मैं यहाँ से बता दूं कि 6th बटालियन धौलपुर से अगर कोई भी एससी और एसटी कैटेगरी वाला विद्यार्थी है तो भाई यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि एसटी कैटेगरी के पद नहीं थे। और इसके अलावा यहाँ पर जो अपनी एसटी कैटेगरी थी, एसटी कैटेगरी का यहाँ पर जरूर भाई इसके अंदर 8-9 पद थे। ठीक है, जहां तक मेरे ध्यान में, तो एससी और एसटी कैटेगरी वाले अदर कास्ट में तो फाइट करेंगे, लेकिन अगर एसटी कैटेगरी वाले ने यहाँ से फॉर्म भरा है तो एसटी कैटेगरी वाले के लिए मैं बता दूं कि एसटी कैटेगरी से लगभग लगभग आपका स्कोर है वो 106, 107 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, ये आपका यहाँ से स्कोर होना चाहिए नेगेटिव करने के बाद में। ऑफिशियल की में आप अपना स्कोर जरूर बताएं, ऑफिशियल की के अंदर आपका कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट अगर अपन वीडियो में चर्चा करें तो नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं जीआरपी अजमेर की। किसकी बात करेंगे अपन, जीआरपी अजमेर की।
देखो भाई, अगर बात करें अपन अजमेर की, तो भाई अजमेर से मैं ये बात तय बोल सकता हूँ कि अजमेर से जो कट ऑफ का आंकड़ा है वो ज़्यादा रहेगा। पोस्टें बिल्कुल 100 प्लस थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कट ऑफ का आंकड़ा भी ये मानिएगा कि 105 को छू सकता है, क्योंकि हर बार जयपुर, जोधपुर और अजमेर, इनका जो कट ऑफ का आंकड़ा है वो हर बार अधिक रहता है। अगर आपने यहाँ से आवेदन किया है, अगर ओबीसी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो कट ऑफ का आंकड़ा बनेगा वो 100 प्लस का बनने वाला है। यह आपका यहाँ पर कट ऑफ का आंकड़ा बनेगा लाडलो। बात करते हैं आगे, कि आगे अपन बात करेंगे यहाँ पर 13वीं बटालियन जयपुर की। ठीक है, 13वीं बटालियन जयपुर। मैं जो ये कट ऑफ का आंकड़ा बता रहा हूँ ना, ये कट ऑफ का आंकड़ा बिल्कुल मैं एनालिसिस के आधार पर आपके साथ साझा कर रहा हूँ, और जो कट ऑफ के आंकड़े बता रहा हूँ, आप ये मान सकते हैं कि इससे अगर ऊपर आपका स्कोर है तो फाइनल सिलेक्शन में तो आ ही सकते हैं आप, क्योंकि कट ऑफ का जो स्कोर है वो अगर कम रह गया तो आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन फिजिकल की तैयारी आपको जरूर शुरू करनी चाहिए। बात करते हैं जयपुर की, तो यहाँ से अगर आपका 120 प्लस का स्कोर है, 13वीं बटालियन से अगर आपका 120 प्लस का अगर स्कोर है, तो ही आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए। अगर 120 प्लस का स्कोर नहीं है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको आगे की तैयारी, चतुर्श्रेणी हो गया, लेब असिस्टेंट हो गया, ग्राम सेवक हो गया, परिचालक भर्ती हो गया, चालक भर्ती हो गया, एलडीसी हो गया, सीईटी 12 लेवल हो गया, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल हो गया, रीट हो गया, इनकी तैयारी करनी चाहिए। जो भी यहाँ पर फीमेल है, फीमेल ने रूस जहाँ भाई, तो फीमेल जितनी भी है मैं उनको बता दूं कि जितनी भी लड़कियां हैं और लगभग 105 से लेकर 110 प्लस का स्कोर बन रहा है, लगभग 105 का अगर स्कोर बन रहा है, तो लड़कियों का यहाँ से सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावनाएं है। ये मानिएगा कि उनको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बात करते हैं 7th बटालियन की, 7वीं बटालियन की, कि भाई 7th बटालियन के अंदर स्कोर है वो लगभग कितने के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 7th बटालियन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जनरल की लगभग 16-17 पद थे, यहाँ पर 45 टोटल, लगभग 45-50 टोटल पद थे। और यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी का आंकड़ा बनेगा वो लगभग ये मानिएगा कि 110 से लेकर 115 का स्कोर है वो यहाँ से बन सकता है। ठीक है, 110 से 115 का स्कोर अगर जिसका भी बन रहा है वो फिजिकल की तैयारी करें। और अगर बात करूं मैं यहाँ से फीमेल की, तो फीमेल जितनी भी हैं वो सारे के सारे यहाँ पर किनको तैयारी करनी चाहिए, जिनका स्कोर 105 प्लस का बन रहा है। ठीक है, अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अगर अपन बात करें तो देखो भाई, नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं अगली बटालियन के बारे में, और जिलों के बारे में भी मैं बताऊंगा 11वीं बटालियन डींग से, क्योंकि 11वीं बटालियन डींग से जिन्होंने आवेदन किया था भाई, उनका भी इसके अंदर स्कोर है वो अच्छा खासा होना चाहिए, तभी उनका इसमें सिलेक्शन होगा। तो 11वीं बटालियन डींग का देखिए आप, अगर 11वीं बटालियन की मैं यहाँ पर बात करूँ, 11th बटालियन, ठीक है, अगर मैं 11th बटालियन डीग की चर्चा, ध्यान रखना भाई मैं डीग की बात कर रहा हूँ, 11th बटालियन डीग, यहाँ पर अगर इसकी अपन चर्चा करें तो इस भर्ती के अंदर, ये 11th बटालियन डीग के अंदर 80 लगभग 84-85 पोस्टें थी। यहाँ पर सभी कैटेगरीज के अंदर अच्छी खासी पोस्टें थी, सारी की सारी जितनी भी यहाँ पर कैटेगरियाँ थी उनके अंदर जो अच्छे खासे यहाँ पर है वो पद थे। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि भले ही आप जनरल कैटेगरी से हो तो भी आपको 110 प्लस का, क्योंकि अच्छे खासे पद थे यहाँ पर सभी कैटेगरीज के। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो ओबीसी कैटेगरी से भी आपको 105 या 110 का स्कोर करना पड़ेगा। इतना अगर आप स्कोर करते हो ना, तभी आपका यहाँ से सिलेक्शन होगा। जैसे कि फलोदी है, फलोदी के अंदर आप अगर ये सोच रहे हो कि हमारा कम पर ही हो जाएगा, तो फलोदी के अंदर ये संभव नहीं है। ठीक है ना, फलोदी की अगर मैं बात करूं ना, तो फलोदी के अंदर बिल्कुल ये बात जायज आपकी कि फलोदी के अंदर लगभग 170 प्लस पद थे, फलोदी के अंदर 170 प्लस पद थे, बिल्कुल मैं इस बात को एग्री करता हूं। लेकिन फलोदी के अंदर ये तो नहीं है ना कि भाई यहां से आवेदन नहीं हुए, फलोदी से भी फॉर्म भरे गए हैं और फलोदी से भी अच्छे खासे आवेदन हुए हैं। और फलोदी के अंदर तो मैंने बिल्कुल ये कहा था कि फलोदी हो गया, कोटपुतली बहरोड ये हो गए, डींग हो गया, ब्यावर हो गया, बालोतरा हो गया, यहाँ से कटो, मतलब मैं अगर एक साथ लिखूं ना इनका, तो मैं एक साथ ही बता देता हूं आपको। देखो, अगर यहां पर मैं लिखूं, सबसे पहले आप लोग देखिएगा, अगर अपन सबसे पहले लिखिए फलोदी, ठीक है, फलोदी, फलोदी के बाद में मैं अगर लिखूं कोटपुतली, ठीक है, कोटपुतली, कोटपुतली के बाद में आप लोग देखिएगा ब्यावर, ब्यावर की अगर अपन बात करें तो बालोतरा, बालोतरा के बाद में डीग, ठीक है ना, वो बटालियन की अपने अलग चर्चा करी थी। ठीक है, खेरथल तिजारा, ठीक है, खेरथल तिजारा। अगर मैं इनकी एक साथ में चर्चा करूं ना, तो आप लोग इसकी देख लेना भाई, मैं इसके एक साथ के अंदर बता रहा हूं आपको कि लगभग जनरल कैटेगरी का अगर आपका यहां से आंकड़ा 120 प्लस का नहीं हो पाएगा, 120 प्लस बोल रहा हूं मैं, बस प्लस है तो प्लस है, 120 प्लस। अगर इसके अलावा अपन बात करें यहां से जनरल के अलावा ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी का 115 प्लस है तो है, यहां से ओबीसी कैटेगरी 115 प्लस। अगर यहां के अलावा अगर अपन बात करें तो एससी और एसटी
110 प्लस का यहाँ से स्कोर है तो होगा। इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पर फीमेल की, तो फीमेल का भी लगभग 105 प्लस के ऊपर यहाँ से सिलेक्शन होने वाला है। बात करते हैं पद्मिनी बटालियन सीकर की। तो देखो, अगर अपन यहाँ पर बात करें सीकर वाली, मैं बात कर रहा हूँ पद्मिनी बटालियन, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई, पद्मिनी देवी बटालियन सीकर, ठीक है। पद्मिनी देवी बटालियन सीकर की अगर अपन बात करें, और अमृता देवी बाड़मेर, कौन सी, अमृता देवी बटालियन बाड़मेर, इन दोनों की अगर अपन एक साथ में चर्चा करें तो अमृता देवी बटालियन के अंदर भी तो पद अच्छे खासे थे भी, 500 पद थे यहाँ पर सभी में। और यहाँ पर जो अगर अपन बात करें तो फीमेल के रिकॉर्ड तोड़ पद थे, लगभग 70 पद थे, 40 ओबीसी के एक पद थे, सभी कैटेगरीज के अच्छे खासे पद थे, पुरुषों के भी ठीक ठाक पद थे। यहाँ से अगर मैं बात करूँ ना इन बटालियन से, अगर मेल कैंडिडेट कोई भी है जिसने यहाँ से आवेदन किया, 115 का स्कोर प्लस नहीं बन रहा है, मैंने चिल्ला कर कहा था यहाँ से आवेदन मत करना, लेकिन ये बात किसी ने नहीं सुनी, और अब सारे के सारे बोल रहे हैं हमारा क्या होगा। भाई आपका वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, ठीक है। यहाँ से अगर कोई फीमेल है और अगर कोई ओबीसी कैटेगरी की फीमेल है तो उसका, अगर यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी, क्योंकि फीमेल के लगभग के यहाँ ही से फर्म है, क्योंकि पता नहीं फॉर्म अप्लाई करते समय वो अपने दिमाग को कहाँ, अगर उन्होंने बैंड से आवेदन किया हुआ होता, बैंड से अगर आवेदन कर दिया होता ना तो सबका सिलेक्शन था। लेकिन क्या करें, अगर ओबीसी कैटेगरी की फीमेल है, 105 है, बाकी की 100 के ऊपर अगर है ना तब सिलेक्शन होगा, बाकी उम्मीद छोड़ दो, आगे की तैयारी करो बटालियन से, ठीक है ना। अब अगर अपन आगे बात करें, नेक्स्ट अगर अपन चर्चा करें कि देखो, एक तो मैं आपको ये नंबर दे रहा हूँ 8905747095, इस नंबर को आप ऐड कर लो और इस पर मैसेज कर देना आप लोग, ठीक है ना। और इस नंबर को हम भी सेव कर लेंगे ताकि स्टेटस वगैरह के माध्यम से जानकारी मिलेगी। एक भाई चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, मैं आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो से मैं टारगेट रख रहा हूं, ठीक है ना, कि अपने 2000 भाई कम है तो 2000 मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपना 60,000 का परिवार जल्द ही पूरा करेंगे, और मुझे व्हाट्सएप पे बताएंगे कि भाई हमने किया है चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। आपका बहुत बहुत आभार ये वीडियो देखने के लिए, आप मेरे साथ इतने प्यार से जुड़े हो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। सभी को जय हिंद।